शुरू। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपका पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा ये शुरू किया था और इसको आज अंत की तरफ ले जाऊंगा दूसरे वीडियो के माध्यम से। इस पाठ को देखें। हमने पाठ और पाठ से संबंधी बहुत सारी चीजें पाठ की शुरुआत में बता दी थी। अब हमें यह बताना है कि जब गज ने कहा यानी हाथी ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूं, तो बंदर ने यह क्या किया? बंदर कहता है अरे अरे एवं वा, ऐसी बात है। शीघ्रमेव, जल्दी ही, गजस्यापि पुच्छम विधूय, गज का भी पूछ, विधूय वि उपसर्ग है, धू धातु है और लिय प्रत्यय है। हाथी की पूछ को भी विधूय हिला डुला करके वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष जोड़ ऊपरी वृक्षोपरि, याद रखिए गुण संधि है, और वो मिलकर के आरोहती चढ़ जाता है। जब वो पेड़ पर चढ़ जाता है, गजतम वृक्षमेव, हाथी उस पेड़ को ही स्वशुंडेन, अपनी शुंड से, आलोडयितुम इच्छति, आलोडित करता है, यानी बड़े जोर जोर से उस पेड़ को हिला देता है। परम, लेकिन वानरास्तु कुर्दित्वा, लेकिन बानर तो कुर्दित्वा, कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, गज को, हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, वृक्षात वृक्षम प्रति, पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, धावंतम दृष्ट्वा सिंह, दौड़ते हुए देख करके सिंह हसति वदति च, शेर हंसता है और बोलता है। अब यहां पर एक शब्द मैंने बोला धावंतम, दौड़ते हुए, धाव शब्द है और सत्री प्रत्यय है, यह ध्यान रखना है। धावन धावंतौ धावंतः, धावंतम धावंतौ धावतः, धावता धावद्भ्यम धावद्भि, ये बलवन शब्द की तरह से रूप चलेगा। तो ये हमने देखा है इस चीज को, और जब हमने इस चीज को देखा तो आगे की बात करते हैं। सिंह, शेर, मम अप्येवमेव अतुदन, माम अपि, मुझे भी, माम अपि, माम मुझे, ये देखिए अपि एवं, अप्येवम यण संधि है, और माम जोड़ अपि, माम अपि, ये माम था पहले, फिर अपि था, इन दोनों को मिला दिया। एवं, ये एवं है और एव है, ये इसको विसर्ग को इसमें मिला दिया है, एवमेव, और अतुदन, ये याद रखिए, अतुदत, अतुदताम, अतुदन, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। माम अपि मुझे भी, एवं इसी प्रकार से ही, अतुदन कष्ट दे रहे थे, ये मुझे भी ऐसे ही सता रहे थे, तंग कर रहे थे। एते वानरहा, ये बानर बहुत सारे हैं, इसलिए अतुदन क्रिया का प्रयोग किया है बहुवचन में। तो आगे कहता है, वानर कहता है, एतस्मात् एव तु कथयामि, एतस्मात् एव तु कथयामि, मैं इसीलिए तो कहता हूं। क्या कहता हूं? यद अहमेव योग्य, कि मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, वनराज की गद्दी के लिए मैं ही योग्य हूं, मैं ही जंगल का राजा बनने का अधिकारी हूं। येन विशाल कायम पराक्रमीणम भयंकरम चापि सिंहम गजम, ये न जिस वजह से विशाल कायम, जिसका काय का मतलब क्या? शरीर, कायः शरीरम, शरीरम विशालम यस्य स विशाल कायम तम, पराक्रमी
से बनाया, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पराक्रमिणम विशालकाय से विशालकायम, भयंकर से भयंकरम, सिंह से सिंगम, ये सब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर, सिंह और गजम हाथी को भी। तो इतने सारे गुणों से युक्त शेर और हाथी को पराजेतुम समर्थ, हम पराजित करने में समर्थ हैं। ये समर्थ बहुवचन का प्रयोग है। वानर शब्द एक कह रहा है, लेकिन यह जो वानरा है उसी का भाव लेकर चला है। पराजेतुम, पराजित करने के लिए, पर उपसर्ग है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जी धातु है और तुमुन प्रत्यय है, जेतुम और पराजित करने के लिए समर्थाः, समर्थ हैं। अस्माकम जाति, हमारी जाति क्या है? पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै, इसलिए वन में जितने भी जंतु हैं, तेषाम वन्य जंतु नाम रक्षायै, रक्षा के लिए, वयम एव क्षमः, हम ही सक्षम हैं, हम ही ताकतवर रखते हैं, हम ही मौजूद रह सकते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, इन सारी बातों को सुना। श्रु धातु के साथ त्वा प्रत्यय है। नदी मध्य स्थित, नदी मध्य स्थित, नदी मध्यस्थ स्थित, नदी के मध्य में स्थित, एका बकह, एक बगुला, ये सारी बातें सुन रहा था। अब बगुला कहना चाहता है कुछ, बकह, बगुला कहता है अरे रे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके। यहां पर देखिए विहाय शब्द का प्रयोग किया है, और उस विहाय को भी देखिए अच्छी तरह से समझिए। यह अव्यय के तौर पर प्रयोग होता है, और ये नहीं, अव्यय भी नहीं कहेंगे, बल्कि भी हा धातु और लिय प्रत्यय। हा का अर्थ होता है त्याग करना, ओ हा त्यागे, विहाय छोड़ करके। कथम अन्य कोपी, क्यों? अन्य कोई दूसरा, अन्य कोपी कोई भी। ये कोपी आपको हम बार बार बताते हैं, कह जोड़ अपी, कोपी ये संधि है, याद रखिए। राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है, यानी बगुला कहता है मुझे छोड़ करके कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। अहम तो शीतले जले, मैं तो बहुत ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, अविचल का मतलब क्या है? चलता हुआ, और विचल, विचलित होता हुआ, और अविचल, जो कभी भी विचलित नहीं होता, एक स्थान पर स्थिर रहता है, ऐसा। अविचल, जो निष्कंप भाव से, यानी कि बिल्कुल कांपते हुए नहीं, स्थिर। जैसे कि लकड़ी का खूंटा गाड़ दिया जाए वो कांपता नहीं है, ठीक उसी तरह से कंपनहीन रहते हुए ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न रहता हूं। तो मछली किस चीज, बगुला किस चीज का ध्यान लगाता है? मछली का, कि जैसे ही उसके आसपास से मछली गुजरे और वो तत्काल अपनी चोंच नीचे करे और उसको पकड़ ले। इसीलिए वह एक पैर पर ध्यान मग्न, स्थिर, चुपचाप खड़ा रहता है। पानी की स्थिरता की वजह से मछलियां समझती है कि यहां कोई हलचल नहीं है, इसलिए हम बिना शंका के आसपास घूम सकते हैं। और बगुला वहां पर घात लगाए बैठा है। और क्या कह रहा है? ये अपने एक खास विशेषता क्या बता रहा है? ध्यान मग्न, ध्यानेन मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में डूबा हुआ। तो ध्यानेन मग्न तृतीय तत्पुरुष समास है। स्थित प्रज्ञ, स्थितः प्रज्ञा यस्य स, स्थित स्थिरीभूता प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, उस तरह के चीजों को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तात्पर्य क्या है? स्थित प्रज्ञ होता क्या है?
आप गीता में देखेंगे वहां पर लिखा हुआ मिलेगा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? तो आप क्या बताएंगे? जिसकी स्थित स्थिर प्लस धी, जिसकी धी बुद्धि पूरी तरह से शांत है, जो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है संकल्प विकल्प मन का काम है किसी भी घटना दुर्घटना के लिए संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का काम है फैसला देना। इसको आप ऐसे समझिए कि तराजू लीजिए, तराजू को पकड़िए इस तरह से, और दो पलड़ा जो है मन का काम करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, संकल्प होना और विकल्प होना। ऐसा होना चाहिए, एक बार मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का जो संकल्प विकल्प को जो स्थिरता लाता है, जो आपका हाथ हथेली उस तराजू को पकड़े हुए है और तब तक पकड़े रहता है जब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाए। तो स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं। यानी कि उसकी बुद्धि में चलता नहीं है, यानी कि वह हर तरह से बहुत तरह से सोच समझ सकता है और एक उचित न्याय संगत उत्तर दे सकता है। स्थित प्रज्ञ वह होता है। प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो चुकी है, प्रज्ञा जिसकी एक स्थिति में आ चुकी है, प्रज्ञा जिसकी किसी भी कर्म को करने का एक सही फैसला दे सकता है, सही न्याय दे सकता है, और उसकी कि नहीं ऐसा ठीक था, उसकी दलील अच्छी थी, नहीं नहीं इसकी दलील अच्छी थी, इसके भाव में पलड़े की तरह से लोच नहीं खाता। सर्वेषां रक्षायै उपायान चिंतयामि, तो कहता कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं, वहां एकदम स्थिर भी रहता हूं, शरीर से भी स्थिर रहता हूं, बुद्धि से भी स्थिर रहता हूं, और स्थित्व या स्था धातु के साथ त्वा प्रत्यय है। सर्वेषां रक्षायै सभी के, ये सप्तमी का बहुवचन है, रक्षायै में चतुर्थी एक वचन है, उपायान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, चिंतयामि उत्तम पुरुष एक वचन है। तो क्या कह रहे हैं? सभी की रक्षा के उपायों की का चिंतन करता हूं, चिंतयामि विचार करता रहता हूं, योजना नाम निर्माय, और बहुत सारी योजनाओं को निर्माय बनाता हूं। मा और ल्यप, योजना बना करके क्या करता हूं? योजना निर्माण, योजना बना करके स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवानई, अनेक पदों पर विभूषित शोभित, अनेक पदों की शोभा बढ़ाने वाले जंतुभिश्च, जंतुओं के सामने। और आगे देखते हैं, तो आगे देखिए, मिलित्वा, मिल करके। कौन मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा योजना का निर्माण करके स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवानई, अनेक पदों पर सुशोभित जंतु भी प्राणियों के साथ मिलित्वा, मिलकर, रक्षोपायान, रक्षाया उपायान, रक्षोपायान। यहां देखिए रक्ष, रक्षा शब्द लीजिए प्लस उपायान लीजिए, दोनों को गुना वो कर दीजिए, गुण संधि, आ और उ मिलकर के ओ, गुण संधि, और फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों का क्रियान्वितान, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे लागू किया जाए, उस चीज को कारयिष्यामः, करेंगे। देखिए करिष्यामः तो आपने कई बार पढ़ा होगा, करिष्यामः, तो यहां कारयिष्यामः क्या चीज हो गया? यहां पर क्या दिक्कत है? ये क्री धातु है, पहले नीच प्रत्यय किया, उसके बाद लृट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है।
कारयिष्यति, कारयिष्यतः, कारयिष्यन्ति, कारयिष्यसि, कारयिष्यथ, कारयिष्यथ, कारयिष्यामि। कराऊंगा, करूंगा और कराऊंगा इसमें अंतर है। आपने कई बार इस तरह की चीजों को पढ़ा होगा कि ये देखिए क्रिया, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और पुनर्द्विकर्मक। तात्पर्य क्या है? वह खाता है, कर्म नहीं है वाक्य में। वह रोटी खाता है, यानी रोटी कर्म है, इसलिए वह सकर्मक क्रिया हो गई। मां बच्चे को खिलाती है, यहां पर द्विकर्मक है, खाना और उसके बाद दोबारा खिलाना, तो यह कारयिष्यामि, कराऊंगा, ठीक उसी भाव के साथ है। और पुनर्द्विकर्मक यानी कि दादी मां से बच्चे को खाना खिलवाती है। जब कहेंगे तो खाना खिलाने वाली कोई और है, बच्चा खाना खाता है, खिलाता है, खिलवाता है। इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो इस तरह की चीजों को निजंत रूप कहते हैं। या मैंने जो लिखा था निच, वो ध्यान रखिए, क्री धातु है, नीचे है, फिर आगे रूप है। अतः इसलिए अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य है, इसलिए मैं वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूं। अहम एव योग्य है, और कोई योग्य नहीं हो सकता। जब उसने इस बात को कहा, मयूर वृक्षोपरि, मयूर वृक्षोपरि तः, वृक्षोपरि पहले शब्द बनाया, ऊपरी, ऊपरी शब्द देखिए ये अव्यय है। और उसके बाद हम जहां कहीं किसी शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में नहीं आता है, चाहे अकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, ऋकारांत शब्द है, कोई भी शब्द है, और पंचमी विभक्ति लगाना है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कहा दिल्ली, आपने कहा कुतुब मीनार, दोनों अलग अलग तरह के शब्द हो गए। एक अकारांत शब्द हो गया, एक ईकारांत शब्द हो गया। तो दोनों ही जगह आपको पंचमी विभक्ति बनाना नहीं आ रहा है तो तह लगा दीजिए। पंचम्या तसिल, पंचमी विभक्ति में तसिल प्रत्यय होता है, तसिल का तह रूप होता है, इसलिए यहां पर बनाया परितः, उपरितः, वृक्ष के ऊपर से ही। ये शब्द अब मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। साट्टहासम, अट्टहासेन सहितम, साट्टहासम, अट्टहास के साथ। तो अट्टहास क्या है? अट्टहास का मतलब क्या है? जोर जोर से हंसना। तो किस तरह से जोर जोर से हंसना होता है? आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, जो भी आपके खलनायक पात्र होते हैं, विलेन पात्र होते हैं, पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से हा 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 करके हंसते हैं, तो वो हुआ साट्टहासम। अट्टहास पूर्वकम, अट्टहास के साथ। तो अट्टहास के साथ जो है हंसता है, तो हंसी का एक तरीका है अट्टहास, और अट्टहास के साथ साट्टहासम हो गया। और वो क्या कह रहे हैं? विरम, विरम, ठहरो, ठहरो। किस चीज से? आत्म श्लाघा, या ये आगे यहां दिया ही है, आत्मश्लाघा। या आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब अपनी प्रशंसा के लिए रुको। यहां अलम शब्द नहीं है, इसलिए तृतीया विभक्ति नहीं है, बल्कि षष्ठी विभक्ति है। यहां विरम, विरम शब्द है, अलम नहीं है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि ठहरो, ठहरो, अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, यानी खुद की प्रशंसा अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। विरम, विरम का मतलब विराम लो, विराम लो का मतलब ठहरो, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। आत्मश्लाघा, आत्मनः श्लाघा, आत्मश्लाघा, अपने आप की प्रशंसा करना। किमने जाना चाहिए?
क्या नहीं जानते? किम न जानासी यत्, क्या नहीं जानते? जानाति जानीता जानंती जानासी जानीता जानीता जानामी जानीवा जानीमा, इस तरह से रूप है और आपको जानते के लिए प्रयोग किया। क्या जानना है? यदि न स्यात् नरपति सम्यक, यदि नरपति राजा अच्छा न हो, यदि न स्यात् नरपति सम्यक, यदि अच्छा राजा ना हो, नेता तथा प्रजा, तो उस यदि हमारा राजा सही ना हो, नेता सही ना हो, तथा प्रजा भी सही नहीं होगी। आकर्ण धारा जलधौ, आकर्ण कान तक जलधारा, जलधारा में आकर्ण धारा कान तक की धारा, जलधौ समुद्र में, विप्लवेत इह नौरिव, नौ धारा, नौ नाव, नाव के लिए प्रयोग किया। नाव जो है ऐसी अवस्था में है जो कि उसके बहुत ऊंचाई तक पानी आ गया है, यानी कि नाव में जब आप वजन ज्यादा रख देंगे, 15 आदमी के नाव में यदि 35 आदमी को बैठा देंगे तो नाव को डूबना ही डूबना है। तो वह जो है एक विप्लव की स्थिति में है। विप्लवेत एव, विप्लवेत, विप्लव का मतलब है डूबेगा ही। जैसे नाव को डूबना ही डूबना है, वैसे ही इनको भी डूबना है, क्योंकि यदि इन्होंने नरपति सही नहीं रखा, नेता सही नहीं रखा, तो यदि राजा सही नहीं होगा तो प्रजा क्यों सही होगी? लोग कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा नहीं कहते कि यथा प्रजा तथा राजा, कभी नहीं कहते। जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, यदि राजा चोर होगा तो वैसे ही प्रजा चोर होगी। आज के दौर में लोकतंत्र में आप क्या देखते हैं? चुनाव चल रहा है, चुनाव में जगह जगह राजा झूठ बोलता है तो प्रजा क्यों नहीं झूठ बोलेगी? राजा यदि चोरी कर रहा है तो प्रजा क्यों नहीं चोरी करेगी? राजा यदि फ्री में बांट रहा है तो प्रजा भी दूसरों को क्यों नहीं लूटेगी? यदि न स्यात् नरपति सम्यक, यदि अच्छा नरपति नहीं होगा, नेता ठीक नहीं होगा, प्रजा कैसे ठीक होगी? तो कहते हैं नौ कर्ण धारा जलधौ विप्लवेत इह, इस संसार में निश्चित रूप से ऐसे ही जैसे कि नाव जलधारा में, समुद्र में, पानी की धारा में यदि आकर्ण तक यानी कनपटी तक, यानी कान तक, यदि कि ये कहो कि नाव के डूबने में यदि मान लीजिए एक बित्ता, एक बालिश्त का अंतर रह जाता है डूबने को, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी हलचल होने के बाद वह उस नाव को डूबना तय है। इसलिए यह ये सारी बातें कहने के बाद वो क्या कहना चाहता है? कोला जानाति तव ध्यानावस्थिताम, ध्यानावस्थाम। तो ये बगुले से कहा जा रहा है, अरे बगुला, ये जो तुम अपनी बात सुना रहे हो, तुम तो आकंठ डूबे हुए हो छल कपट में, प्रपंच में। तुम्हारे तो छल को ही लोग समझते हैं कि ये चुपचाप बैठा है, इसका मतलब लूटने के लिए बैठा है। कोई भी सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा हुआ बैठा आदमी दिखाई दे तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वह साधु है, वो छल प्रपंच भी रच सकता है। को न जानाति तब ध्यानावस्थाम, तब ध्यानावस्थाम, तेरे ध्यान की अवस्था को, तेरे ध्यान की स्थिति को न जानाति, कौन नहीं जानता? हमने जाना से यहां प्रयोग की देखा, यहां पर जानाति देखते हैं। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ के बहाने, कि बिल्कुल स्थिर धी वाला होने के बहाने से, ब्याज का मतलब होता है बहाना, इस बहाने से वराकान मीनान, बेचारे मछलियों को। अब यह शब्द देखिए, मीन शब्द है, मीन शब्द पुल्लिंग में है, मछली शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं मीन शब्द यहां बोल रहा हूं तो पुल्लिंग में बोल रहा हूं, और मीन मछली बोलूंगा तो स्त्रीलिंग में बोलूंगा। बराकान, बराकह, बराको, बराकान, बराकाह, बराकम, बराको, बराकान द्वितीय विभक्ति, मीनह, मीनौ, मीना, मीनम, मीनौ, मीनान। तो यह द्वितीय विभक्ति है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। बेचारी मछलियों को छलेन, छल से, अधिगृह्य, पकड़ करके, ग्रहण करके, क्रूरतया, बड़ी क्रूरता से, भक्षयसी, खा जाते हो। भक्षयति, भक्षयत, भक्षयंती, भक्षयसी, मध्यम पुरुष,
एक वचन लट लकार। धिक त्वाम, तुझे तो धिक्कार है। जब भी हम धिक का प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। धिक त्वाम, धिक माम, इस तरह का तुझे धिक्कार है। धिक्कार के लिए द्वितीय विभक्ति या उपपद का प्रयोग रखेंगे, ध्यान। तब कारणात्, तेरे कारण से ही तो सर्वम, सभी, पक्षी कुलमेव, पक्षी कुल ही, यानी जितने भी पक्षी जगत हैं, सारे के सारे जीव जंतु जगत में पक्षी समूह जितने भी हैं, एव अवमानितम जातम, अवमानित होते हैं, अपमानित होते हैं। तुझ एक के कारण जितने भी हजारों किस्म है पक्षियों की, वे सभी अपमानित होते हैं। अवमानितम, अपमानित होते हैं। अव उपसर्ग है, मा धातु है, और अब मान और त, अवमानितम। जातम भी शब्द ऐसे ही, जा धातु है और त है, ये दोनों ही एक ही पोजीशन है। अवमानितम जातम, त प्रत्यय का रूप है। वानर कहता है स गर्वम, गर्व के साथ, बड़ा उसको, जब उसने बगुले की बुराई सुनी तो वो फिर से अपने आपे में आ गया और वह कुछ कहना चाह रहा है। वह क्या कहना चाह रहा है? गर्वेन सहित सगर्भम, गर्व के साथ वैभव समास। अतएव कथयामि, इसलिए तो कहता हूं। कथयति, कथयता, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयथा, कथयामि, कथयाव, कथयाम। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अहमेव योग्य, मैं ही तो योग्य हूं। वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, वनराज का सिंहासन जो खाली होने वाला है, उसके पद के लिए राजा होने का मैं ही तो उत्तराधिकारी हूं, मैं ही तो राजा बन सकता हूं। शीघ्रमेव राज्याभिषेकाय, इसलिए मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु, तैयार हो जाए। कौन? सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी तैयारी कर लें, मेरा राज्याभिषेक करें। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो आगे बच्चों देखिए, मयूरा मोर क्या कहता है? अरे बानर, बंदर को समझा रहा है, तुष्णिम भव, चुप रह। तुष्णिम का अर्थ है चुप, चुप होने को कह रहे हैं। तुष्णिम भव, चुप हो। और भव शब्द है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भवतु, भवतम, भवन्तु, भव, भवतम, भवता, भवानी, भवाव, भवामा, ये भव मध्यम पुरुष एक वचन। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, तुम वनराज के पद के लिए, वन के राजा के पद के लिए कथम योग्य है, कैसे योग्य? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पश्यतु, ठीक है, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं। पश्यतु, देखो। पश्यतु, दोबारा कह रहे हैं, पश्यतु, पश्यतु, देखो देखो, ये लोट लकार का प्रयोग है। मम शिरसी, मेरे सिर पर। सिर शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मेरे सर पर। राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, राजा जिस तरह से मुकुट पहनता है ठीक उसी तरह से राज मुकुट के समान। शिखाम, चोटी, स्थापयता, स्थापित करते हुए। विधात्रा, विधाता ने, एव ही अहम पक्षीराज कृत, मुझे ही पक्षीराज बनाया है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में निवास करते हुए, ये निवसन, ये वस धातु के साथ सत्री प्रत्यय है, ध्यान रखिए। द्वितीय विभक्ति निवसन, निवसंतो, निवसंतः, तो वने निवसंत, वन में निवास करते हुए। और द्वितीय विभक्ति एक वचन, निवसंतम, निवास करते हुए। माम वनराज रूपेणापि, मुझे वनराज के रूप में भी। रूपेण जोड़ अपि, रूपेणापि। और अ भी मिल करके आ हो गया। द्रष्टुम,
देखने के लिए दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। देखने के लिए सज्जहा भवतु अधुना आप सब अब तैयार हो जाओ। सबके सब वनराज पद के जगह पर अपने आप को स्थापित करते हुए अपनी बातें रख रहे हैं। अतः कथम कोई भी, कोपि अन्य कथम कैसे, कह अपि अन्य कोई भी दूसरा। तो कथम शब्द अव्यय है और कोपि अन्य, कोपि आपने कई बार देखा है पाठ को पढ़ते हुए, कह जोड़ा पी कोपि। अन्य दूसरा, विधातु निर्णयम, विधाता के निर्णय को षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहां पर क्या था, कह प्लस अपि और अन्य, यह दो संधि है, याद रखिए। ये यण संधि है और ये पूर्व रूप संधि है। विधाता के निर्णय को अन्यथा कर तुम क्षमा, अन्यथा कर सकता है, यानी विधाता के ईश्वर के निर्णय का उल्लंघन कौन कर सकता है। ईश्वर के सामने सब छोटे हैं, इसलिए ईश्वर का उल्लंघन करने का किसी के अंदर अधिकार या हिम्मत या चेष्टा नहीं हो सकती। यही बात कहना चाह रहा है। क्यों कि वो ये बता रहा है कि उसकी जो चोंच बनी हुई है, उस चोंच के ऊपर जो है कुछ इस तरह से जो है कलगी बनी हुई है। वो उसी चीज को लेकर के आगे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। कौन, मोर। मोर अपनी कलगी दिखा रहा है और कलगी दिखाते हुए कहा कि विधाता ने मेरे सर पर मुकुट रखा हुआ है। काकह कौवा सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ। व्यंग्य का मतलब क्या है, आप व्यंग्य समझते होंगे, किसी शब्द को अलग ढंग से प्रस्तुत करना व्यंग्य होता है। सव्यंग्यम व्यंग्येन सहितम, व्यंग्य के साथ। अरे अहि भूख, अरे सांप खाने वाले, अहि सांप, भूख खाने वाला। नृत्यतिरिक्तम, नृत्यातिरिक्तम, यह नृत्या फिर अतिरिक्तम, नृत्यातिरिक्तम, ये नृत्य है प्लस अतिरिक्तम। नृत्यातिरिक्तम, नाचने के अतिरिक्त का तब विशेषता, तेरी क्या खासियत है, तेरी क्या विशेषता है। तुम नाच सकते हो, नाचने के अलावा तेरी क्या विशेषता है, कुछ भी नहीं। यत्वम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, जिससे कि त्वाम तुझे वनराज पदाय, वनराज के पद के का अधिकारी योग्य मन्यामहे वयम, हम मान ले। तो कव्वे ने क्या कहा मोर से, अरे मोर सांप खाने वाले, तुझे हम वनराज पद के लिए किस वजह से अधिकारी बना ले। तेरे पास तो नाचने के अलावा और कोई काम भी नहीं जानता, तू नाचने के अलावा और तेरे क्या खासियत है। मोर कहता है। अब मोर कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहां एक शब्द आया मन्यामहे। इस रूप को भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वीडियो में आपको के सामने जब मैं बोल रहा हूं तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा। सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवथे सेवद्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। ठीक उसी तरह से मन्यते मन्यते मन्यन्ते, मन्यसे मन्यथे मन्यद्वे, मन्ये मन्यावहे मन्यामहे। उत्तम पुरुष वयम है, बहुवचन है, मन्यामहे बहुवचन क्रिया है। मानते हैं। हम किस लिए माने, रट लकार लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, मन्यते ये रूप है शुरुआती, माने मन, मानने का मतलब क्या, मन ज्ञाने, मन जाने, जानने अर्थ में जो मन शब्द का प्रयोग होता है। हम क्यों माने, मोर कहता है यतः, क्योंकि मम नृत्यम तु प्रकृते है आराधना, मेरा जो नृत्य है मैं फ्री में नृत्य नहीं कर रहा हूं,
मम नृत्यम, मेरी जो नाच है, नृत्य है, प्रकृति है आराधना, प्रकृति की उपासना है। आराधना का मतलब क्या है? साधना, उपासना। मैं प्रकृति के आराधना कर रहा हूं, इसलिए वो नाच है। मैं तुम्हें खुश करने के लिए हर समय नहीं नाचते फिरता हूं। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम, मम में पश्य पश्य है मध्यम पुरुष एक वचन। अभी जैसे मैंने भव शब्द के विषय में बताया था, ठीक उसी तरह से पश्य के विषय में, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, तो ये पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम, मेरी पीछ, पिछ का मतलब वो जो पूछ का जो हिस्सा है वह पिछ, पिच्छानाम पूछो की, अपूर्वम, अपूर्व, अपूर्व से क्या मतलब? अद्भुत, आश्चर्यजनक, सौंदर्यम, सुंदरता है। मेरी जो पिछ है, मेरे जो पंख हैं, जो पीछे लगे हुए पंखों के समूह में, उसके अंदर जो है अद्भुत सौंदर्य है, जबरदस्त कलरिंग की गई है, बहुत खूबसूरत है। पिच्छान उद्घाट्य है। अब वो पूछ को, पिच्छों को, पंखों को उद्घाटित करते हुए, उद्घाटित करने का तात्पर्य क्या है? उद उपसर्ग है और घाट और उसके बाद लियत। उद्घाट्य, उद्घाटित करते हुए यानी कि फड़फड़ाकर दिखाते हुए, पंखों को फड़फड़ाकर। नृत्य मुद्रायाम, नाचने की मुद्रा में स्थितः सन, स्थित होते हुए, यानी कि वह पंखों को पूरी तरह से फड़फड़ाता है और नाचने की मुद्रा में आ जाता है। कौन? मोर। न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, और क्या कहता है? न कोपी त्रैलोक्य, तीनों लोकों में कोपी कोई भी, त्रैलोक्य त्रिशु लोकेशु, त्रिशु तीन लोक कौन कौन से? धरती, आकाश और पाताल। इस तीनों लोक में मत सदृश, मेरे समान, सुंदर, खूबसूरत, सुंदर, न कोपी, कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, ये जो वन्य जंतु हैं उनके ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, तो आक्रमण करने वाले पर, यदि किसी ने, वन्य जंतु ने हमला कर दिया तो उनके ऊपर अहम, मैं, स्व सौंदर्य, अपनी खूबसूरती से, नृत्यन च, नाचने से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात्, जंगल से, बहिष्करिष्यामि, बहिष्कार कर दूंगा। अब विचार कीजिए, कोई किसी के नाच को देख करके जो है छोड़ देता है क्या? हम आपको बताते हैं, मुगल पीरियड में एक हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। जब उसके पास एक आदमी आया, ये क्या कहते हैं, उस समय आक्रमण हुआ था बाहर से, और बाहरी आक्रमण जब हुआ, नादिर शाह ने उसके पास पहुंचने के बाद तलवार जब उसके गर्दन में सटा दी, तो कहते हैं कि क्या मैं आपको, पहले तो उसने देख पर उसको पता चला कि आ रहा है, तो लास्ट तक वो कहता रहा चिल्ला चिल्ला कर, कोई मुझे जूते ला दो, मैं भागूंगा। जब वो उसके समीप आ गया तो वो कहता है, आइए बैठिए, मैं आपको नाच दिखाता हूं और खूबसूरत दारू पिलवाता हूं। तो क्या नादिर शाह ने उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। कोई भी वन्य जंतु ठीक सही, क्या नाच देखने के बाद, शेर नाच देखने के बाद क्या किसी प्राणी की हत्या करना बंद कर देगा? कभी नहीं। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज के पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हूं। ये कौन कह रहा है? मोर कह रहा है कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूं। जबकि आप आलोचना करेंगे तो नाचने से कोई संतुष्ट नहीं होता। यह कृत्वा में क्रि धातु एक त्वा प्रत्यय है, आक्रमणम और कर्तारम यह द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। सौंदर्य में तृतीय है, नृत्य में तृतीय विभक्ति है। बहिष्करिष्यामि, बहिष्कार करूंगा।
क्या किसी को जंगल से बहिष्कार किया जा सकता है नाच दिखाकर? बिल्कुल नहीं। वही है अव्यय। और करिष्यामि आपको जो पता ही है, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यत, करिष्यामि, लट लगा उत्तम पुरुष एक वचन। तो केवल नाच दिखाकर मैं बहिष्कार करा दूंगा जंगल से, ये वचन है। और ये कहता है कि मुझे जंगल का राजा, जंगल का वनराज का पद मुझे दो। इसी के साथ अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए, हमने रेड कलर में लिखा है एतस्मिन् नैव काले, उसी समय। एतस्मिन् जोड़े एव, एतस्मिन् नैव, काले समय पर, उसी समय। व्याघ्र बाघ, चित्रकौ चीता। बाघ और चीते, यानी व्याघ्र चित्रकः, व्याघ्रश्च चित्रकश्च, व्याघ्र चित्रकौ। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र चित्रकौ। माता च पिता च, माता पितरौ। रामः च श्यामः च, राम श्यामौ। ठीक उसी तरह से द्वंद्व समास। अपि नदी जलम पातुम आगतौ, ये दोनों भी नदी जलम पातुम, नदी का पानी पीने के लिए आगतौ, आगतः, आगतौ, आगतः, आगतम, आगतौ, आगतान। राम, रामो, रामा आकारांत की तरह से रूप चलाइए। एतम विवादम श्रृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन है, यहाँ भी प्रथम पुरुष द्विवचन है। वदति वदतः, श्रृणोति श्रृणुतः। तो ये दोनों क्या कहते हैं? व्याघ्र चित्र को दोनों एक साथ मिलकर के कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे वनराज पद के लिए सुपात्रम, योग्य नागरिक का चयन किया जा रहा है, अच्छे लोगों का चयन किया जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। सुपात्रम चीयते, 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 चीयन्ते, दो तरह से रूप चलता है। चिनोती, चिनुता, चिनवंती, और चीयते, चीयते, चीयन्ते, इस तरह से रूप भी चलता है कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में। एतदर्थम तु, इसीलिए तो आवामेव योग्य, हम दोनों ही योग्य हैं। यदि तुम वनराज पद के अधिकारी चाहते हो तो हम बाघ और चीता, हम ही दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम, जिस किसी का भी चयनम कुर्वन्तः, करना चाहते हो। कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से, जिसका भी चुनाव करना चाहते हो कर लो। कुर्वन्तु करो, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से। ये तृतीया विभक्ति एक वचन, सम्मति से, सम्मत्या, मत्या, मतिभ्या, मति भी। सिंहासेर कहता है तुष्णिम भव, चुप रहो। तुष्णिम भव, पहले भी ये तुष्णिम शब्द का प्रयोग हुआ है, भव का भी प्रयोग हुआ है। युवम अपि मत सदृशो, तुम दोनों भी मेरे बराबर। मत सदृशो, मया सदृशा, मत सदृश, मेरे ही तरह से। भक्षको, भक्षक हो, न तो रक्षको, रक्षक नहीं हो। जैसे मैं यदि भक्षक हूं तो तुम भी तो भक्षक ही हो, तो तुम भी योग्य नहीं हो। एते वन्य जीवा, ये सारे के सारे वन्य जीव जंतु भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, जो भक्षक हैं उनको रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतः एव विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए तो विचार विमर्श प्रचलित हो रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। विचार आपको सबको मालूम है। विमर्श, विमर्श क्या होता है? आलोचना, प्रत्यालोचना। जैसे कि आप सामने कोई भी वाक्य रखा जाए, या मान लीजिए कि कोई कथा सुना दी जाए, और कथा सुनाने के बाद कहा जाए कि इस पर विमर्श करना है, लेखक के विषय में विमर्श करना है, कथा के पात्रों पर विमर्श करना है, चिंतन करना है, आलोडन करना है। हर व्यक्ति के विचार में अलग अलग पात्रों के विषय में अलग अलग राय हो सकती है। उस राय को आपके सामने लिखा जाता है कि इस पात्र का चरित्र चित्रण करो। जैसे कि मैं यहां पर यह कहूं कि सिंघा शेर के चरित्र चित्रण करो, ना कथा के अनुसार शेर का चरित्र चित्रण करो या बगुले का चरित्र चित्रण करो। तो जो कथा में बातें की गई है उन्हीं बातों को आधार लेकर चरित्र चित्रण करना है। ये नहीं कि मैं जब
चिड़ियाघर गया तो वहां पर मैंने बहुत खूबसूरत शेर देखा, सफेद शेर देखा, जंगल पिंजड़े में बंद शेर देखा और इसका मैंने ये फोटो खींची। वो सब चीज कुछ भी नहीं कहना, बल्कि कहानी में जो कुछ प्रस्तुति है उसी के आधार पर, उनके भावों के आधार पर विचार करना है। उसको कहते हैं विमर्श। प्रचलति चलति चलता चलंती प्रचलति। बका बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम। सम्यक जोड़ उक्तम, सम्यक उक्तम। सम्यक मतलब अच्छी तरह से, उक्तम का मतलब कहा। सिंह महोदय ने, शेर जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को रखा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वस्तुतः वास्तव में तो सिंहेन शेर ने बहुकाल पर्यंतम बड़े लंबे समय तक शासनम कृतम शासन किया है। परम अधुना तो, लेकिन अब तो कोपी कोई पक्षी राजा, पक्षी एवं राजा इति, पक्षी ही राजा बने। ये संधि आपको मैं बार बार बता रहा हूं, कह जोड़ अपी। और राजेति का मतलब क्या, राजा प्लस इति, आ और ई मिलकर के ए, राजेति गुण संधि। निश्चेतव्यम निश्चित किया जाना चाहिए। नि उपसर्ग है, ची धातु है और तव्यत प्रत्यय है। अत्र तो संसिति लेशस्यापि अवकाश एवं नास्ति। अत्र तो यहाँ तो संसिति, संशय के, लेश का भी, थोड़े से संशय का, लेश का मतलब होता है थोड़ा सा, लेशस्यापि थोड़ा सा भी, स्या जोड़ापि स्यापि अवकाश नास्ति, अवकाश नहीं है। यहां तो अब कोई संदेह बचा ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव के दौरान हर आदमी इस तरह से इशारा करता है, विक्ट्री पॉइंट दिखाता है कि हम ही जीतेंगे, हमारे अलावा तो और कोई है ही नहीं मैदान में। किसी पर जो है विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल मुझे ही देखो। तो ये यहां पर भी वही बात है, संशय का लेश भी नहीं है। सर्वे पक्षिणा उच्चई, हाँ सभी पक्षी जोर जोर से बोलते हैं। आम आम हाँ हाँ। कश्चित खगा एवं वनराज भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। जब ये कह रहे हैं पक्षी ही वनराज होना चाहिए, तो सभी पक्षी तो ये सोच लेते कि हाँ हम वनराज हो सकते हैं। परम लेकिन कश्चित अपि खगा आत्मानं बिना, कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने आप के बिना, नान्यम कथमपि, किसी और को, किसी अन्य जीव को, यानी पक्षी पक्षियों के अलावा और किसी जीव जंतु को अस्मै पदाय योग्यम न चिंतयन्ति, इस पद के लिए उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। तर्हि कथम स्यात् निर्णयः, तो निर्णय किस तरह से हो। तदा तई सर्वे, तब उन्होंने देखा, क्या देखा, गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य। उस समय उन्होंने क्या देखा, गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, स्वपंतम सोए हुए, उल्लुकम उल्लू को, वीक्ष्य देख करके, वी उपसर्ग है, इक्ष धातु है, लेप प्रत्यय है। विचारितम विचार किया, यद ऐसा उल्लू का है कि ये जो उल्लू है, यह उल्लू हमारे लिए सही हो सकता है, क्योंकि आत्मश्लाघा विहीन, इसके अंदर अपने आत्मा की श्लाघा का कभी भी भाव पैदा नहीं होता, या कभी भी अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं बोलता है। पद निर्लिप्त, इसके अंदर तो पद के प्रति कोई लालच भी नहीं है, एकदम पद की लिप्सा से रहित है। उल्लू को एव अस्माकम राजा, तो क्या करना चाहिए, हमें उल्लू को भी अपना राजा घोषित करना चाहिए। परस्परम आदिशंति, और वे सब आपस में एक दूसरे को आदेश करते हैं। तदेव तदानीयताम नृपाभिषेक, तो फिर क्या करना चाहिए, उल्लू को ही राजा बना दिया जाए क्या। तदा तो आनीयताम ले आओ, क्या चीज,
नृप राज्याभिषेक संबंधिन संभारः, राजा के राज्याभिषेक से संबंधी, नृप राजा के राज्याभिषेक राज तिलक से संबंधी संभारः सामग्रियां आनीयताम ले आए, जुटा लिया जाए। तो अब हम अगले पैराग्राफ में इसका राज्याभिषेक कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने जहां उल्लू के विषय में बातचीत कर ली है, तो ये पाठ काफी लंबा हो गया है, तो क्यों नहीं इसको अभी यहाँ पर विराम दे करके और भाग नंबर 3 के तौर पर एक तीसरा वीडियो और तैयार कर लिया जाए, क्योंकि लंबा वीडियो संभवतः आप नहीं देख पाए। मैं फिर भी कहूंगा कि बार बार देखिए, रोक कर देखिए, 10-20 मिनट देख करके घूम आइए, फिर देख लीजिए। लेकिन आपको देखना है, जो जानना है, समझना है। इसी के साथ मैं कहूंगा धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए फिर से तैयार होते हैं।